नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एकनाथ शिंदे ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे का गुरूर तोड़ दिया। हालांकि ये बात जो है फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल कल तेरा घमंड टूटेगा। लेकिन इस घमंड को कंगना रनौत तो नहीं तोड़ पाई, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उसके घमंड को तोड़ दिया। इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे एकनाथ शिंदे ने जो है उद्धव ठाकरे के घमंड को, उनके गुरूर को तोड़ने में कामयाब हो गए। किस तरीके से जो है संजय राउत जो आग बबूला हो रहे थे, संजय राउत जो धमकी दे रहे थे, खुलेआम चुनौती दे रहे थे, कैसे उनको जो है निस्तो नाबूद कर दिया, कैसे बर्बाद कर दिया, ये आज हम आपको बताएंगे कि एकनाथ शिंदे ये सब तमाम चीज करने में कामयाब कैसे हो गए, सीएम कैसे बन गए, मुख्यमंत्री का सपना कैसे पूरा हो गया जो कोई जानता ही नहीं था, इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया। ये तमाम चीजें, ये तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दरअसल हुआ कैसे। चलिए इसकी शुरुआत 2019 से क्यों ना कर लें। 2019 में हुआ क्या कि शिवसेना बीजेपी से मिलकर सरकार बनाने वाली थी। ये बीजेपी को मालूम था क्योंकि बीजेपी हमेशा से उसके साथ जो है गठबंधन में थी। बीजेपी का ये भी मानना है कि शिवसेना के पास जो भी 50 से 60 के आसपास विधायक हैं यानी सीटें हैं, वो तो दरअसल बीजेपी की वजह से ना, तो उनका तो कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन इसके बाद जो है देवेंद्र फडणवीस का सपना टूटता नजर इसलिए आने लगा क्योंकि जो है शिवसेना कुछ और कंडीशन डाल दी कि भाई मुख्यमंत्री हमारे पार्टी से होगा। अब ये बात कहाँ कबूल होने वाली थी बीजेपी को, वो चले गए फिर उसके बाद जो है शरद पवार के पास यानी एनसीपी और कांग्रेस के पास, और उन लोगों ने ऐसा एक चक्रव्यूह बनाया कि बीजेपी का खेल ही खत्म हो गया। अजीत पवार साहब अपना जितने उन पे इल्जाम लगे थे वो भी खत्म करवा लिए और सरकार भी नहीं बन पाई बीजेपी की, और जो है गठबंधन की सरकार के साथ शिवसेना की सरकार बन गई। और इसका बदला लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया से बहुत सारे लोगों पर जो है कुछ ऐसे एक्शन लिए गए जो कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं आता, जैसे नवनीत राणा हो गया, राज ठाकरे हो गए, और जो है हम सब देख रहे थे। तो इन सब बीच में ये देखा जरूर गया है कि आखिर जो है किस तरीके से शिवसेना ने अपने राजनीति का प्रयोग किया है बल का। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है कि लगातार जो है अनिल देशमुख गिरफ्तार होते हैं, नवाब मलिक गिरफ्तार होते हैं, तो कहा जाता है कि सरकार गिर जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा वगैरह वगैरह, मीटिंग होती है। लेकिन उसके बाद फिर ये तस्वीरें साफ होती हैं कि दरअसल जो है कि शिवसेना जो है इस सरकार बचाने में कामयाब होते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं था कि एकनाथ शिंदे का कोई नाम ही नहीं जानता था हकीकत अगर आप पूछे तो, महाराष्ट्र के अलावा। लेकिन उसके बाद वो 40 से 50 विधायकों के साथ लापता हो जाते हैं, यानी कि सूरत निकल जाते हैं। उसके बाद जो है वो लोग उनके बारे में सर्च करना शुरू कर देता है और उसी दिन से उद्धव ठाकरे के लिए बुरा दिन शुरू हो जाता है। संजय राउत साहब जैसे वो रवाना होते हैं सूरत के लिए, उसके बाद संजय राउत का बयान आना शुरू हो जाता है, उनके तेवर आने शुरू हो जाते हैं, ईगो आना शुरू हो जाता है, अपनी औकात दिखाना शुरू कर देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, फलना ढिकान तमाम चीज। लेकिन उनके बयानों का कोई फर्क जो है एकनाथ शिंदे में पड़ता नजर नहीं आता। उद्धव ठाकरे भी आते हैं, इमोशनल कार्ड खेलते हैं, भावनाओं से खेलते हैं, तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पाता है। उसके बाद वो तमाम विधायक चले जाते हैं कहाँ, गुवाहाटी में रहते हैं, तमाम मीटिंगें होती हैं, कभी जेपी नड्डा के साथ, कभी देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ, कभी देवेंद्र फडणवीस के साथ। दिल्ली आते हैं, गुजरात जाते हैं, गुवाहाटी जाते हैं, गोवा जाते हैं, सूरत जाते हैं, तमाम ये चक्रव्यूह चलता है, आना जाना वगैरह वगैरह। इन सब के बीच में कोर्ट भी जाते हैं, उधर पक्ष के भी विपक्ष के भी, यानी कि एकनाथ शिंदे के गुट के भी या शिवसेना के भी, यानी कि उद्धव ठाकरे के भी। और इन सब के बीच में जो सवाल शुरू से आ रहा था कि उद्धव की सरकार खत्म हो जाएगी, और वही होता है, खत्म हो जाता है। बीजेपी को बहुमत मिल जाती है और सरकार बन जाती है। लेकिन इस बीच में नया क्या होता है? नया ये होता है कि किसी को पता ही नहीं था कि एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे, और बीजेपी का मास्टर के स्ट्रोक देखिए, उसको जो है सीएम बना दिया जाता है और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस का जो है वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और लोग उनका सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाते हैं कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। देखिए इसके पीछे बहुत लॉजिक है जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अभी ये बता दूं घमंड कैसे टूटा। जो संजय राउत की पहले अगर बात कीजिए, जो बात वो कह रहे थे, मुंबई आओ तुम्हें बता दूंगा कि ताकत क्या है, मुंबई आओ तो तुम्हें बता देंगे, मुंबई आ नहीं सकते, यहाँ तुम पैर नहीं रह सकते, दम है तो आंख में आंख मिला के बात करो, ये तमाम तरीके के दावे वादे कर रहे थे जो पूरी तरीके से संजय राउत का जो है भस्म हो गया, पानी में मिल गया। और जो है एकनाथ शिंदे चुपचाप होकर, क्योंकि प्लान पहले से था
उनको पहले पता था कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। इसीलिए जो है वो चिल्ला नहीं रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि हमें चिल्लाने से क्या फ़ायदा है। और तो पहला जो है संजय राउत का उन्होंने गुरूर इस तरीके से, घमंड इस तरीके से तोड़ दिया कि बोलो उतना ही जितना कर सकते हो। संजय राउत सिर्फ हवा में बात कर रहे थे कि मेरे साथ विधायक इतने संपर्क में है, फलना ढेगा। इसीलिए एकनाथ शिंदे मीडिया के साथ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा, अगर भाई साहब आप देखिए हवा में बात मत कीजिए, फेंकिए मत, आपके संपर्क में है तो नाम बताइए। लेकिन वो नाम कहाँ बताते, क्योंकि वो तो चाह रहे थे कि किसी तरीके से अगर मान जाए तो बात खत्म हो जाए। उद्धव ठाकरे भी लास्ट में आते हैं और उसके बाद वो इस्तीफा दे देते हैं, कहते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाया। हकीकत यही है। मुबारकबाद देते हैं कि चलिए उसकी सरकार बनी है, अब अपना जनता के लिए वो अपना काम करें। उद्धव ठाकरे का भी उन्होंने गुरूर तोड़ दिया, क्योंकि वो कह रहे थे बार बार संजय राउत कि हम सरकार नहीं गिरने देंगे, उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे। और फाइनली जो है दोनों का घमंड तोड़ देते हैं, गुरूर तोड़ देते हैं। हकीकत ये भी है कि एकनाथ शिंदे ने ये बता दिया कि शरद पवार की राजनीति अब ज़्यादा चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस सबके पीछे शरद पवार को ही माना जा रहा था और उनका भी उन्होंने खेल खत्म कर दिया। क्योंकि तमाम मीटिंग और कोशिशों के बावजूद भी जब उद्धव ठाकरे की सरकार बच ही नहीं पाई तो फायदा क्या ऐसे तजुर्बेकार का। बहरहाल इन सब के बीच में अब आखिरी सवाल की रुख करते हैं। अब आखिरी सवाल तो यही था, मैंने बताया आपको कि आखिर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है, बीजेपी क्यों बनाई है। देखिए इसके पीछे दरअसल अब माना ये जा रहा है, जानकार ये मान रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए 2.5 साल की तो बात है, 2.5 साल तो यूं ही निकल जाती है, क्योंकि 5 सालों में कुछ ही साल तो जो है मंत्री काम करते हैं, बाकी तो चुनाव की तैयारी करते हैं। तो अब दरअसल काम तो होगा नहीं, दिखावे के लिए काम होगा, तो अब आगे की रणनीति के लिए और आगे चुनाव की ही तैयारी होगी। तो दरअसल एक वजह पहले तो ये हो जा सकता है एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और तमाम जो है शिवसेना, माफ कीजिए, एक एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को बताने के लिए कि मैं क्या था, क्या हूं और कहां हूं, ये आप समझ लो कि व्हाट आई एम, मैं क्या हो सकता हूं, ये आप समझ लीजिए। तो ये एक उन्हें जलाने की कोशिश की है, जले पे नमक छिड़कने का। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है और वो ये है कि 2.5 साल की बात है, देवेंद्र फडणवीस को अगर मुख्यमंत्री बनाते तो शायद एकनाथ शिंदे कोई और डिसीजन ले सकते थे, कुछ भी हो सकता था। तो एक ये भी वजह हो सकती है कि चलो भाई उनको मौका दे दो और उसके बाद रहकर जो है सरकार बना ली जाएगी। अगली बार सरकार अगर जीतते हैं तो उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया, इससे जो है कहीं ना कहीं उनके लिए ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे जानकार कह रहे हैं। तो इसके पीछे वही लॉजिक है, जो क्रोनोलॉजी है वो दर्शक जो है समझ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर का उनका सफर कैसा रहता है। आज तो जो है विधानसभा का चुनाव भी हो गया, उसमें स्पीकर का भी चुनाव हो गया है, मिल गया है राहुल नवरते के लिए। अब ये देखना होगा कि आगे होता क्या है। देखना ये भी होगा कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे का क्या होगा। हालांकि ये हमला कर रहे हैं इनकी सरकार पर, बार-बार कह रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।